नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सीटेट एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को हुआ था। फर्स्ट पेपर हिंदी प्राइमरी लेवल का 1 से 5 तक आंसर की हम लोग चलेंगे, सॉल्व करेंगे। अनुमानित आंसर की होगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाग 4 है, भाषा फर्स्ट हिंदी। यहाँ पर आपको जो है एक गद्यांश देना है, इसको पढ़कर आपको जो है आंसर इसमें से चूज करना है। 91 से 99 तक के आंसर। तो यहाँ पर चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम हैं। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के आत्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो इसे आपको आंसर बताना है। चलिए इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है 91 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। तो आंतरिक स्वच्छता से क्या संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, शिक्षा। शिक्षा क्या है? संबंधित नहीं है। 92 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी में प्रत्यय है। तो बुनियादी में प्रत्यय है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला ई। बुनियादी में प्रत्यय क्या है? ई है। तो 92 का फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। 93 नंबर देखिएगा, आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य है। तो आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 93 का चौथा वाला ऑप्शन सही है, मन के बुरे भावों को दूर करना। 94 नंबर है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है, विचारों और भावों की पवित्रता। 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, समूह से भिन्न शब्द आपको बताना है। तो समूह से भिन्न शब्द कौन से यहाँ पर है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा, स्वच्छ। समूह से भिन्न शब्द है स्वच्छ। 95 का दूसरा। 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय पूछ रहा है। तो यहाँ पर वाक्य का आशय क्या होगा? तो भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित है। 97 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें विशेष से विशेषण का संबंध नहीं है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 97 का फर्स्ट, शिक्षा पर्यावरण में विशेष से विशेषण का संबंध नहीं है। 98 नंबर है, बुनियादी आवश्यकता है। तो बुनियादी आवश्यकता है तो यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। 99 क्वेश्चन है, विधान में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो विधान में जो है इक प्रत्यय अगर लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वैधानिक बनेगा। 100 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर जो है एक कविता दिया है, इसके अनुसार आपको आंसर बताना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आंसर पर आता हूँ। 100 नंबर मिलाइएगा, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? 100 नंबर है, आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला सही है, वीरों के बलिदान को। 101 नंबर है, नीति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। तो नीति शब्द में प्रत्यय का प्रयोग इक यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अपने जीवन की आहुति दी।
103 नंबर क्वेश्चन है, कविता में किस छल की बात की गई है? कविता में किस छल की बात की गई है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 103 का तीसरा सही है। यहाँ पर व्यापारी हमें गुलाम बनाने के, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। 104 नंबर क्वेश्चन है, देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबंधित होता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूसरा, लंबी चली लड़ाई थी, लंबी चली लड़ाई थी। 105 नंबर क्वेश्चन है, स्वाभिमान का संधि विच्छेद, तो यहाँ दूसरा वाला सही हो जाएगा, स्व प्लस अभिमान, ये जो है स्वाभिमान का संधि विच्छेद है। 106 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए दिया है, पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो 106 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का स्वसर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उपागम विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी सहजता, भाषा और मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन सही है, प्रत्यक्ष विधि डॉक्टरेट, प्रत्यक्ष विधि डॉक्टरेट। क्वेश्चन नंबर 108 है, 108 नंबर देखिएगा, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता या मास्टरी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 108 का चौथा नंबर सही है, दृश्य साइट शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान। क्वेश्चन नंबर 109 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो 109 नंबर का आंसर यहाँ पर फर्स्ट वाला सही है, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। 110 नंबर देखिएगा, कौन सा उपागम विधि शिक्षार्थी के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा संप्रेषणात्मक उपागम। क्वेश्चन नंबर 111 है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम फाइनल रूप से जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन किस चरण पर है? तो किस चरण पर है यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग। 112 नंबर देखिएगा, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है, बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? तो 112 का आंसर फर्स्ट वाला यहाँ पर सही है, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी? 113 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड TLM के चयन में सही नहीं है? तो 113 का दूसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई होनी चाहिए और फिसलन बच्चों के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। 113 का दूसरा जो है सही नहीं है। 114 नंबर पर आते हैं, यहाँ पर दिया है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों से कहा कि अपने सहपाठियों से सकना, यहाँ शब्द दिया है सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का प्रकार किस लिए है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा
नियंत्रित मौखिक अभ्यास। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच का संबंध पर बल देता है? तो 115 को हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा चाहिए ध्वनि विज्ञान निर्देश। 116 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 116 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण और शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा आंसर, तकनीकी सिद्धांत। 118 नंबर पर आते हैं, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, तो यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर दिया है, बच्चों द्वारा शिशु गीत अल्पना किसके तरीके हैं? यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका चौथा सही है, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के। 120 नंबर क्वेश्चन है और अंतिम है हिंदी का, एक अध्यापक शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं का अदला बदली जांचने के लिए कह सकता है, इस कार्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है, सहपाठी, दूसरा वाला सही ऑप्शन इसमें, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। तो ये था हिंदी सीटेट पेपर फर्स्ट का साल पेपर। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।